तजई साहज करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। भनिति भदेश वास्तु भले बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, इसे अभी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करन कलिमल हरन तुलसी कथा, रघुनाथ के गति कोर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ के। प्रभु सुजस संगति भनति भली हुई हैं, सुजन मन भावनी। भवयंग भोति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के रंग संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रिय लागी यति सबहि मम, भनिति राम जस संग। दारु विचारु की कराई को, बंदी अमलई प्रसंग। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। जय हो तुलसीदास जी, धन्य है आप। श्याम सुरभिपय विसदयति, गुणद करहि सब पान। गिरा ग्राम्य सिय राम जस, गाम ही सुनहि सुजान। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीता जी राम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मणिमानिक मुक्ता छवि जैसी, यही गिरि गज सिर सोहन तैसी। निप किरीट तरुणी तनु पाए, लहाई सकल शोभा अधिकाई। मणिमाणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सुकवि कवित बुध काहि, उपजहि अनत अनति छबिलाहि। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत शारद आवती धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहां शोभा पाती है जहां उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। रामचरित सर बिनु वन्हवाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाय। कवि कोविद यस हृदय विचारी, गाम ही हरि जस कलिमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी अनेकी वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे
करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। जय श्री राम। मित्रों, आप सबसे निवेदन है, हमारे चैनल को आप सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय श्री राम।